आज आपके सामने, आपके समक्ष मैं इसलिए आया हूं कि जनता, हरिद्वार विधानसभा 25 में रहने वाली जनता इस बात का मूल्यांकन करे, इस बात पर अपनी राय दे और मूल्यांकन और राय के आधार पर कोई निर्णायक निर्णय जरूर ले। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करना, भ्रष्टाचार की हकीकत को जनता के बीच में ले जाना, जनता से उस हकीकत को रूबरू कराना अपराध है, अदावत है, बगावत है या राजद्रोह है, तो निश्चित जानिए यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि मैंने वो बगावत की है शासन प्रशासन से, मैंने आपराधिक कृत्य किया है। मैं अपने सूबे के वरिष्ठ काबीना मंत्री, हमारे क्षेत्र से विधायक श्री मदन कौशिक जी और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से ये पूछना चाहता हूं कि छोटी नहर पर हरे राम आश्रम को जोड़ने वाली जो पुलिया बनी है, क्या वो तर्कसंगत है? क्या वो नीतिगत है? क्या वो जनता की सुविधा के लिए बनी हुई है या किसी निजी स्वार्थ को साधने के लिए बनी हुई है? हमारे लिए कोई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है पुलिया, हमारे लिए ये सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दा इसलिए है कि ना तो हमें मदन कौशिक जी के राजनीतिक अस्तित्व की चिंता है, ना तो हमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की फिक्र है। अगर हम परेशान हैं तो इस बात को लेकर है कि जनता का विश्वास जो लोकतंत्र में घटता जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के लिए जो उनमें अराजकता का माहौल है, हम उस माहौल को बदलें। हो हल्ला मचाना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं तस्वीर बदलनी चाहिए। जनता ने आपको ताकत दी है, जनता ने अपने मताधिकार का, अपने मतदान का प्रयोग कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के पक्ष में आपको सूबे का काबीना मंत्री और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपको सूबे का मुख्यमंत्री बनाया है और उसी जनता ने आपको उत्तराखंड की सत्ता की चाबी सौंपी है। आज आप जनता के पैसों से किसी निजी बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए 19 लाख की घोषणा करके अपनी घोषणा से उस पुलिया का निर्माण करा देते हो। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, यह अपने आप में चिंताजनक है, यह अपने आप में अमानवीय है, अलोकतांत्रिक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर ये पुलिया संवैधानिक है या इसमें समाज का कोई भी लाभ समावेशित है, तो आप स्थिति स्पष्ट करें, आप आगे बढ़कर आएं और स्थिति को स्पष्ट करें। लेकिन आपका ना आना इस बात को साबित करता है कि आपका ताना बाना, रिश्तेदारी, भागीदारी, साझेदारी उस तथाकथित बिल्डर के साथ है, उस तथाकथित भू माफिया के साथ है जिसने हरे राम आश्रम की वो जमीन खरीदी है या उससे कोई अनुबंध किया है। हमें किसी बिल्डर से, हमें किसी भूमाफिया से लेश मात्र भी ना तो भय है ना उसकी चिंता है। लेकिन अगर हमें भय है तो इस बात का है कि प्रजातंत्र, जिस प्रजा ने आपको चुना है वो प्रजा निराश ना हो। अगर चिंता है तो इस बात की है कि 19 लाख जो आपने उस पुलिया के निर्माण में खर्च करे हैं, वो अगर आप किसी गरीब की पेट भरने के लिए, किसी गरीब लड़की की शादी के लिए, किसी गरीब बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च करते तो हम भी गौरवान्वित होते, हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारा विधायक की सोच ऐसी है, हमारे विधायक का उद्देश्य इतना पवित्र है। हम भी कह सकते थे हमारे सूबे का मुख्यमंत्री
दयावान हैं, हम भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री मिले और ऐसे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के रूप में मिले। लेकिन इसके विपरीत आपकी जनता के प्रति संवेदनहीनता इसमें प्रकट हो रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनके आदर्शों पर चलकर जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जिन्होंने इस नियम को निष्पादित किया कि एकात्म मानवतावाद और अंत्योदय समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर ये पुलिया उनके आदर्शों और जीवन मूल्यों पर आधारित है तो उसका आपसे अनुरोध है कि इस पुलिया का आप नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करें। मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आपको यह वचन देता हूं कि इस मुद्दे पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा कांग्रेस कभी भी सरकार का विरोध करने नहीं आए। लेकिन यह धरती जो कुमाऊं केसरी बीडी पांडे की है, यह धरती जो इंद्रवनी बडौनी उत्तराखंड के महात्मा गांधी की है, यहां पे भ्रष्टाचार को कोई स्मारक बनने नहीं दिया जाएगा, यहां पे भ्रष्टाचार को सहन नहीं होने दिया जाएगा। मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि आप इस पुलिया के निर्माण का कारण स्पष्ट करें, वरना हम माननीय उच्च न्यायालय में जाके अपनी आवाज को जनता के पक्ष में उठाने का कार्य करेंगे, आपसे जवाब लेने का कार्य करेंगे। काजल के पर्वत पर चढ़कर पार उतरना बड़ा कठिन है, निष्कलंक रहकर यह सब करना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।